महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर। जुलाई 2024 से डीए होगा 55%। मर्ज इतनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो कर्मचारी और पेंशन को असमंजस में है कि मई महीना समाप्ति की ओर है, फिर भी फरवरी और मार्च महीने का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर आरटीआई की डाला गया था कि फिर भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इंडेक्स के आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए हैं। ऐसे में क्या सरकारी मंशा जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता के लिए यह कुछ और इरादे हैं। आपको बता दूं कि इंडेक्स के आंकड़ों के हिसाब से महंगाई भत्ता तय किया जाता है। साल में 2 बार 6 के आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है। जनवरी से जून 2024 के लिए कुछ महंगाई भत्ते 50% हो चुका है। इसके बाद जुलाई से दिसंबर 2024 के लिए महंगाई भत्ता कितना होगा वह पूरी तरह डिपेंड्स करता है आंकड़ों के ऊपर। लेकिन 2 महीने से आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। प्रत्येक महीने के अंतिम दिन जारी होता है आंकड़ा। आपको बता दें कि दूसरी आंकड़ा प्रत्येक महीने के अंतिम दिन लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी किया जाता है। कुल 6 महीने के आंकड़ों को जोड़कर महंगाई भत्ता तय किया जाता है। लेकिन 2 महीने से इस आंकड़े को जारी नहीं किया गया, जिससे जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता कितना होगा ये समझ नहीं पा रहे हैं। महंगाई भत्ता बेसिक में होगा मर्ज। कर्मचारी संगठनों की लंबे समय की मांग थी कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद उसको बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा, क्योंकि 5 वेतन आयोग में एक बार ऐसा किया गया था। उसी को देखते हुए सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करेगी। वहीं पर जानकारी का भी मानना है कि जुलाई 2024 से सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करना चाहती है और लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इतना बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। अगर जुलाई से महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी मर्ज होता है तो आपकी सैलरी पेंशन कितनी होगी देखने को मिलेगी। चलिए आपको उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं। तो मान लीजिए किसी कर्मचारी पेंशनों की बेसिक सैलरी 40,000 है और 40,000 का 50% महंगाई भत्ता है तो 20,000 होता है। महंगाई भत्ता मर्ज करने के बाद कर्मचारी को बेसिक में 60,000 हो जाएगा और इस प्रकार नई बेसिक के ऊपर जनवरी 2025 से 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। तो आइए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे बेसिक पे भी दिया गया है 50% डीए टोटल न्यू बेसिक पे और 4% जनवरी 2025 से टोटल अमाउंट। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। अगर मर्ज नहीं होता है तो वहीं पर केंद्र सरकार अगर महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी मर्ज नहीं करती और जिस प्रकार से महंगाई भत्ता मिल रहा है उसी प्रकार से महंगाई भत्ता मिलता रहता है। यानी कि जुलाई 2024 से 4% बढ़ोतरी अगर होती है तो कुल महंगाई भत्ता 54% हो जाएगा। तो इस आंकड़े के हिसाब से आपकी सैलरी में पेंशन कितनी बढ़ेगी, चलिए इसे भी देख लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की पेंशन का बेसिक 40,000 है तो 54% डीए के हिसाब से उसे 21,600 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से इस हिसाब से 1,600 रुपये बढ़ोतरी हर महीने देखने को मिलेगी। वहीं बेसिक पे भी दिया गया 50% डीए टोटल और बेसिक पे में 54% डीए पर 972 रुपये और टोटल अमाउंट 277 रुपये इसमें बढ़ोतरी की जाएगी।